नमस्कार, मैं हृदय कुमार पीड़ित अरेराज पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं और आप सबों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो आपके लिए मैं लेकर के एक नई जानकारी हाजिर हूं कि अस्थायी प्रवास की स्थिति में हमारे जो अभी बिहार सरकार के जो सचिव हैं मोहम्मद सुहेल सर, उनका एक पत्र जारी हुआ है और मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। उसके पहले कि मैं आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पर बधाई देने वालों में सबसे पहले हमारे पूर्वी चंपारण जिला के वरीय मास्टर ट्रेनर श्री नागेंद्र प्रसाद जी लिख रहे हैं कि बहुत बहुत बधाई। तो सर इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। अवध प्रसाद जी लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा। नेहा राय लिख रही हैं कि वाओ बेस्ट वीडियो। ईशा राय भी अपना कमेंट की हैं कि नाइस वीडियो, कंग्रेचुलेशंस। राजीव कुमार पांडे जी का एक सवाल है अस्थायी प्रवास की स्थिति में जो पूर्वी चंपारण से उन्होंने सवाल किया हुआ है। धीरेश कुमार यादव ये भी पूर्वी चंपारण से उन्होंने मुझे बधाई दिया है, तो आप सबों का हार्दिक आभार बधाई देने वालों का। अब चलते हैं कि सवाल पूछा गया था कि एक तातवा जाति का कोड क्या होगा। तो आप 112 नंबर पर देख लीजिएगा कि 112 नंबर पर क्या कोड है तातवा जाति का। आपको जो मैनुअल मिला होगा तो उस मैनुअल में मैं आपको देख के बता दे रहा हूँ कि 112 जो है क्या है। उसमें 112 जो है पान, शवासी और पानर, पान, शवासी और पानर के अंदर ही इन जो तीन जातियां हैं इसके अंदर आपको तातवा जाति को शामिल किया गया है और उनका कोड 112 होगा। जो हमारे पश्चिमी चंपारण जिला से राजेश कुमार तिवारी जी हैं उनके द्वारा मुझसे सवाल पूछा गया था। अब बात आगे मैं बता देना चाहता हूं कि जो हमारे मोहम्मद सुहेल सर अस्थायी प्रवास की स्थिति में एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त सूचना भी गणना प्रपत्र में भरने के लिए उन्होंने कहा है। वो अतिरिक्त सूचना क्या है उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले चूंकि हमारे जो सबसे प्रिय हैं वो मेरे जो व्यूअर हैं और आपका सवाल बहुत सारा सवाल आपने मुझसे पूछा हुआ है, तो मैं पहला सवाल ले रहा हूँ। ये मिथिलेश कुमार हैं, इन्होंने लिखा है कि आवासीय भूमि को फिर अब स्पष्ट रूप से क्या है उन्होंने नहीं लिखा है कि कोड सभी में एक ही होगा कि अलग अलग। चलिए यानी मैं समझ गया आपका सवाल ये है, ये मिथिलेश कुमार जी का, कि आवासीय भूमि में सबका कोड एक ही होगा कि अलग अलग। तो मैं बता दूं सभी में एक ही होगा कि अलग अलग। तो आवासीय भूमि में अगर 5 परिवार हैं और पांचों परिवार के पास अगर संपत्ति 1 कट्ठा, 1.5 कट्ठा या 10 धूर, 15 धूर लिखाया गया है, रजिस्ट्री किया गया है, तो सबके ऊपर चढ़ेगा, है ना। और उसका कोड दिया जाएगा कि डिसमिल में बदल करके। मैं कल भी बोला था कि डिसमिल में कैसे बदलेंगे। तो चूंकि पूर्वी चंपारण के अरेराज सीओ जो है हमारे पवन कुमार झा जी के द्वारा बताया गया है कि 6.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 काठा में तो वो उतना डिसमिल हो जाएगा। तो आप भी अगर बिहार के अलग अलग जिलों में इसका मान भी अलग अलग हो सकता है, आप वहाँ के जो सीओ साहब हैं उनसे पूछ लीजिएगा, अंचलाधिकारी के से, और उसको मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा। दूसरी बात ये कह रहा है कि अलग अलग होगा। देखिए अगर भूमि एक ही आदमी को प्राप्त है, आवासीय भूमि एक ही आदमी के नाम पर है, तो सिर्फ एक ही आदमी को लिखिएगा, जो भी प्रधान हो उनके नाम पर लिख दीजिएगा। ये नहीं कि उनके बेटा पर, बहू पर, पोता पर, पोतिन पर सबके ऊपर चढ़ा दीजिएगा वही कोड। यानी भूमि 1 कट्ठा होगा, 1 कट्ठा चढ़ाना था और 10 मेंबर है तो उसके हिसाब से आप 10 कट्ठा लिख दिए, सब पर अगर वही कोड चढ़ा दिए। तो अगला जो क्वेश्चन है अजय कुमार जी का है, इन्होंने लिखा कि प्रथम चरण गणना में माता पिता छूट गए हैं, 4 भाई अपना अपना मकान गणना में ब्यौरा दिए, माता पिता को छोड़ दिए, अब कैसे होगा। अजय जी हैं वो मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से हैं, अपनी सवाल पूछ रहे हैं। तो माता पिता छूट गए हैं, इस परिस्थिति में आप अजय जी एक आवेदन चार्ज पदाधिकारी को दीजिए और हो सकता है कि उनका कहीं अलग मकान हो तो उसका फिर EHL होगा, यानी जो प्रथम चरण का मकान सूचीकरण हुआ था उसी तरह होगा और इनका पोर्टल पे सब कुछ चढ़ेगा। और उसके बाद आप इनका गणना अपने मोबाइल ऐप पर करेंगे, क्योंकि पोर्टल पे चढ़ेगा, पोर्टल के बाद फिर ये आपके मोबाइल ऐप पे विजागा ऐप में आएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है नूर मोहम्मद जी का। ये कह रहे हैं कि प्रथम चरण में परिवार का जो प्रधान था और वह बाहर कमाने चला गया है, अभी प्रधान किसे बनाएंगे और हस्ताक्षर कौन करेगा, प्रधान का नाम प्रपत्र में कितने क्रमांक पर लिखेंगे। तो चलिए इसमें 2-3 क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन का मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। पहली बात कि प्रधान जो था वो बाहर चला गया है, तो अब उसकी पत्नी को आप प्रधान बना दें या उसका बेटा को प्रधान बना दें। यानी प्रधान का मतलब वही है जो परिवार का मैनेजमेंट सही ढंग से करता है। दूसरा इनका सवाल है प्रधान किसे बनाएंगे, तो हो गया कि हस्ताक्षर कौन करेगा।
तो हस्ताक्षर अब जिसको प्रधान बनाएंगे महोदय नूर मोहम्मद जी, वही हस्ताक्षर करेगा। तीसरा इनका इसमें सवाल है कि प्रधान का नाम प्रपत्र में कितने क्रमांक पर लिखेंगे। देखिए, जब हस्ताक्षर करना है तो उसमें लिख रहा है कि प्रधान का हस्ताक्षर और प्रधान का क्रमांक, वो प्रधान किसी भी क्रमांक पर हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो प्रधान को एक ही क्रमांक में हम लिखेंगे। प्रधान 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे या 1 पे, किसी भी क्रमांक पर आप लिख सकते हैं गणना प्रपत्र में, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो ये सवाल था इनका। नूर मोहम्मद जी की जिला से मुझे पता नहीं। मोहम्मद शाहिद हैं, वो लिख रहे हैं कि सर हम लोग पूरा परिवार दिल्ली में रहते हैं, अब जाने का समय भी नहीं है और डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हैं, रहने वाले हैं, उपाय बताइए, धन्यवाद सर। तो ये चलिए मोहम्मद शाहिद जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 1 साल में के अंदर अपने घर पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में अपने घर पहुंचे होंगे तो आप क्या कीजिएगा कि आप वीडियो कॉल पे वहां के प्रगणों को अपनी सूचना दीजिएगा, क्योंकि आपका मकान सूचीकरण हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो इसकी जानकारी दीजिए, क्योंकि आपका मकान होगा तो वहां पे मकान सूचीकरण का काम पुनः किया जाएगा 4 स्तर पे, और तब आपका जो फिर EHL होने के बाद ये पोर्टल पे जाएगा और पोर्टल के बाद आपके जाएगा मोबाइल ऐप पे आएगा, जिसको प्रगणक फिर अपना कर पाएंगे। चलिए, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हो गया। चंद्रशेखर जी हैं, और इनका सवाल है कि 5 सदस्य में से 2 व्यक्ति अपनी जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो उनका प्रपत्र में कैसे भरें, उनका प्रपत्र में कैसे भरें, मोबाइल ऐप में क्या करें। देखिए, अजब समस्या है भाई। मतलब ऐसे भी लोग हैं जो 5 सदस्य हैं, 2 सदस्य कह रहे हैं कि हम अपनी ब्यौरा देंगे ही नहीं। अब समस्या ये है कि जो कह रहे हैं कि ब्यौरा नहीं देंगे, अगर सिर्फ एक अभियुक्ति इसमें होती तो लिख देते कि इन्होंने अपना ब्यौरा देने से मना किया, और उसका भी एक कोई कोड मोबाइल ऐप में होता। वो आपकी एक समस्या, जटिल समस्या है, और ये आपके सचिव सर के पास तक जाने वाली समस्या है कि 2 व्यक्ति अपनी ब्यौरा नहीं दे रहे हैं, आप कैसे भरेंगे, मोबाइल ऐप में क्या करेंगे। चलिए, इस विषय पर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपकी समस्या तो जटिल है कि उनके साथ क्या किया जाए। मनाइए उनको, बोलिए कि साहब ब्यौरा देने से कोई दिक्कत नहीं है। अगला है मुन्नी कुमारी है। मुन्नी कुमारी, प्रगणक के मोबाइल में बॉक्स ग्रीन दिखाई देता है, लेकिन पर्यवेक्षक के मोबाइल में डेटा शो नहीं कर रहा है, जिसके कारण डेटा चेक एवं सबमिट नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, ठीक है। तो हो सकता है मुन्नी कुमारी, हो सकता है कि पर्यवेक्षक होंगी या प्रगणक भी हो सकती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो डेटा जो आप डाल रही है ये ऑटो सिंक होकर के पोर्टल पे जाएगा, फिर जाएगा पर्यवेक्षक के मोबाइल पे, नहीं जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी है। और ये आप नेटवर्क में आकर के उसको एक बार चेक कर लीजिएगा डाटा ऑन करके। मैं आपको बता दूं कि बिजागा ऐप के पर अभी काम भी चल रहा है, इस तरह की समस्याएं जो हो रही है, और उसका निदान पटना से किया जा रहा है। मुन्नी कुमारी जी। रीना कुमारी लिख रहे हैं कि 1 से 5 वर्ष तक के मैंने कार्यकलाप का कोड 15 दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैम रीना जी, ऐसा है कि 1 से 5 तक के बच्चों का आपने 15 कोड दे दिया है। 15 कोड उनको देना है जो कुछ नहीं करते हैं, यानी शरीर से हट्टा कट्टा है ना, और जो काम की तलाश में लगे हुए हैं। 5 साल का बच्चा काम की तलाश में नहीं लगा होता है, तो इसलिए उनका जो कार्यकलाप था वो 12 देते, अन्य में देते, और उनका कोड चूंकि मोबाइल ऐप में कुछ रहे हैं, एक रिबल कोई करके चैनल वाले हैं जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि गलत जानकारी दे रहे हैं, तो रिबल चैनल वालों पर भी मैं आऊँगा कि वो चैनल वाले क्या कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मोबाइल ऐप में पश्चिमी चंपारण से कोई प्रवीर जी हैं, उनका कहना है कि एकदम हो रहा है। आप अन्य कोड दीजिए 12 के लिए कार्यकलाप में, और 15-17 जो क्वेश्चन है जिसमें आय दिखाना है उसमें आप लागू नहीं 8 कोड देंगे, और मोबाइल ऐप ले रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, मिलन कुमार लिख रहे हैं कि अगर एक फॉर्म नंबर 2 परिवार में एंट्री हो गई मोबाइल ऐप पर, तो क्या फॉर्म नंबर सुधार हो सकता है। बिल्कुल नहीं, प्रगणक और पर्यवेक्षक स्तर पर तो नहीं होगा सुधार। इसके लिए अलग से एक लेटर निकाला गया है, और व्हाट्सएप में इस मैसेज को सर्कुलेट भी किया गया हमारे सचिव के साहब के द्वारा या बिहार जाति अध्यक्ष गणना की टीम के द्वारा कि ऐसी गलती न करें, क्योंकि पोर्टल पे ही इसका सुधार होने का अंदेशा है। तो फिर इसके लिए एक आवेदन दीजिएगा आप जांच पदाधिकारी के नाम से, और जैसा होना होगा वो होगा। चलिए, अब एक हमारे मोहम्मद गयासुद्दीन जी हैं, इन्होंने लिखा है कि MBA का कोड क्या होगा। साहब आपके देख लीजिए, शैक्षणिक वाला में MBA का कोड दिया हुआ है, परहैप्स MBA का कोड 38 है, आप देख लीजिएगा MBA का कोड 38 होगा, यानी मैनेजमेंट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या जो हो। तो एक और है हेमंत झा, ये कह रहे हैं कि सर पहले 3 मेंबर बोला, अब 4 है, एक भाई का पहले नहीं बोला, अब कैसे ऐड करें, प्लीज सॉल्यूशन करें। देखिए, इस तरह के 2 सॉल्यूशन, एक आधिकारिक सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, इसके लिए आप अपने जांच पदाधिकारी का आवेदन दीजिए, फिर उनका EHL होगा, मतलब ये नाम में आपकी जो संख्या है बढ़ जाएगी,
क्योंकि मकान सूचीकरण हुआ है, संख्या 3 से 4 शिफ्ट कर देना है और जैसे 4 होगा तो आप ऐड कर पाएंगे। दूसरी ये बुद्धि हो सकती है कि अगर 3 मेंबर हैं और इत्तेफाक की बात है कि उस परिवार में 1 साल के अंदर का कोई बच्चा हो जिसकी गिनती आपके प्रथम चरण में हो गई हो, 1 साल के अंदर की बात करूँ, 6 महीने का या 4 महीने का, तो वैसी परिस्थिति में, ये आधिकारिक बातें तो नहीं है लेकिन बता रहा हूँ कि वैसी परिस्थिति में आप उस बच्चे को नवजात में डाल दीजिएगा, क्योंकि उम्र तो 1 साल लिखना ही है, और वो जो व्यक्ति है वो जो बढ़ गया है उसको आप क्या कीजिएगा, मोबाइल में ऐड कर लीजिएगा, और जो बच्चा अभी 4 या 6 महीने का नवजात में डालकर पर्यवेक्षक से उसकी एंट्री करा लीजिएगा, है ना। चलिए, विवेक कुमार ऑफिशियल, ये इनका कहना है कि क्या प्रपत्र में उसी सीरियल नंबर में लिखना होगा जिस सीरियल नंबर में ऐप में भरा है कि यहाँ नहीं रहता है या जीवित नहीं है। महोदय, यहाँ नहीं रहता है, जीवित नहीं है या परिवार नहीं रहता है, वैसे इसके लिए प्रपत्र में भरना नहीं है, वैसे नामों को नहीं भरना है। फिर वो लिख रहे हैं कि फिर अगर परिवार में हम नाम नहीं लिखेंगे तो परिवार में सदस्य की संख्या भी कम लिखना होगा। बिल्कुल नहीं, प्रथम चरण में जितना सदस्य का संख्या आपको दिखा रहा है मोबाइल ऐप पे उतना ही संख्या लिखिए। हो सकता है प्रथम चरण में 6 हो और जीवित नहीं है या नहीं रहता है, 2 को खत्म हो गया हो तो 4 को सदस्य हो, उससे मतलब नहीं है, आप 6 लिखिएगा, सदस्य भले 4 होंगे, समझने वाला समझ जाएगा कि कोई जीवित नहीं है और कोई यहाँ नहीं रहता है, आप किए हुए हैं, ये अंडरस्टूड है। विवेक कुमार ऑफिशियल लिख रहे हैं कि अगर जो भारत सरकार की जमीन पर घर बना के रह रहा है तो क्या लिखेंगे आवासीय भूमि में। चलिए, अब देखिए, पट्टा वाला भूमि हो या कोई मालिक है वो दे दिया है उनको रहने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में आवासीय भूमि है वो तो दिखाना ही पड़ेगा जिनका मकान है, क्योंकि इसके लिए कोई अभियुक्ति नहीं है कि उसमें दिखा सकें कि ये सरकारी भूमि पर या अतिक्रमण करके बहुत सारे लोग घर बनाए हुए हैं। ऐसे भी मेरे पास सवाल हो रहे हैं कि उन लोगों की भूमि में क्या दूंगा, क्योंकि उनका मालिकाना हक तो है नहीं। तो जिस तरह हमारे दादा के नाम पर या परदादा के नाम पर जमीन थी और उन्होंने बंटवारा नहीं किया और 4 बेटे हैं आपस में बांट के बता रहे हैं, तो उसी तरह कुछ ना कुछ डिसमिल उनका लिखना पड़ेगा, क्योंकि बिना लिखे तो फिर वो चले जाएंगे गैर आवासीय में, अगर घर उन्होंने बना लिया है तो। चलिए सर, पिता के नाम पर जमीन है और ये रिंकू कुमारी है पूछ रही है, सब बेटा अलग अलग है, बेटा के जमीन नहीं, क्या करें। हाँ, बेटा सब अलग अलग अगर है, पिता के नाम पे जमीन है तो उसको बेटा आपस में उनका तो मौखिक रूप से बंटवारा हो ही गया होगा, उसके हिसाब से उनको जितना पड़ रहा हो अपना डिसमिल चेंज करके उनके ऊपर दे दीजिएगा। अब है मिथिलेश कुमार, ये आपको आवासीय भूमि को फिर कोट सभी में एक ही होगा कि अलग अलग। अच्छा ये छोड़िए, प्रथम चरण में माता पिता छूट गए, 4 भाई अपना मकान गन्ना व्यवहार दिए, माता पिता को छोड़ दिए, अब कैसे होगा। ये मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से, शायद इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ 4 भाइयों वाला, कि 4 भाई अपना अपना माता पिता का, तो उनको अलग, ये मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से अजय जी का। चलिए अगला क्वेश्चन है पवन कुमार। पवन कुमार जी हैं, ये आपको भागलपुर से हैं और सेकेंडरी टीचर हैं। इनका कहना है कि सर आपका संप्रेषण कौशल बहुत ही अच्छा है। पवन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस संप्रेषण कौशल की बड़ाई करने के लिए। ए लॉट ऑफ थैंक्स फॉर योर प्रीशियस अप्रिसिएशन। चलिए, अंजलि कैलाश ये कह रही हैं कि 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों की मासिक आय की गणना से संबंधित कोड के लिए उच्च अधिकारियों के द्वारा संशोधित पत्र जारी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं अंजलि कैलाश जी। और चूंकि जारी हो या नहीं हो, एक तो आया हुआ था, मैं कल के बारे में चर्चा किया हूँ, और जितने लोग कार्यकलाप के बारे में मुझसे सवाल पूछ रहे हैं वे मेरा पिछला वीडियो जाकर के देख लेंगे। कार्यकलाप के बारे में ही मेरी स्पेशल वीडियो है, और कृषि और आवासीय भूमि के बारे में भी मेरी स्पेशल वीडियो है, देख लेंगे जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगला क्वेश्चन है नूर मोहम्मद का कि प्रथम चरण में जो परिवार का जो प्रधान था वो बाहर कमाने चला गया है। अच्छा, ये तो मैं सोल्व कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। बबलू कुमार जी, देखिए इनके साथ जो है ये आपको बबलू कुमार जी है, बहुत बड़ी समस्या है, दरभंगा जिला से हैं बबलू कुमार जी। कि सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक और प्रॉब्लम है, मुझे 394 परिवार और कुल आबादी 1765 है। साहब कुल आबादी 650 पर देना था, है ना, एक प्रकरण। और अब दरभंगा की वहाँ की जो प्रशासनिक टीम है जो भी हो, 1765 आबादी को बबलू कुमार जी को दिया गया है। क्या मैं इस कार्य को 15 मई तक कर पाऊंगा। देखिए अब ये तो आपके कार्यकुशलता के ऊपर निर्भर करता है। दूसरी चीज की मैं जानता हूँ आप बहुत कार्यकुशल व्यक्ति हैं, लेकिन इतनी बड़ी बोझ आपके ऊपर नहीं दिया जाना चाहिए। 1765 बहुत बड़ी बात है ना।
वहाँ आप अपने पर्यवेक्षक को बोलते, अपने चार्ज पदाधिकारी को बोलते। अभी बोल करके आप अपना उसमें जो रिजर्व में लगे हुए हैं उनको लगवाइए। जो रिजर्व में लगे हुए हैं, रिजर्व रखा गया है आपके चार्ज पदाधिकारी के द्वारा, तो आप इसमें एक और अपने को प्रगणक को लीजिए और काम करवाइए। दूसरा चीज़ कि अभी तक मुझे मात्र 30 फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। मैं अपना 30 फॉर्म का कार्य 20 अप्रैल तक कर चुका था। मुझे बाकी फॉर्म 25 अप्रैल को उपलब्ध कराया जाएगा। दरभंगा नगर निगम दरभंगा से क्या इतना बड़ा कार्य ब्लॉक स्तर के निर्देशानुसार सही है? कुछ मार्गदर्शन कराया जाए। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। ये आपको सिर्फ 650 परिवार को ही दिया जाना चाहिए, 650 सॉरी आबादी को, 650 से 700। ये तो आपके यहाँ 1765 है, लगभग 1800 हो गया। इस आपके अंदर कम से कम 3 प्रगणक होने चाहिए। आप इस बात को अपने चार्ज पदाधिकारी को आवेदन लिख करके दीजिए। अगर चार्ज पदाधिकारी नहीं मानते हैं तो आप अपने एडीएम साहब को दीजिए, डीएम साहब को लिख करके दीजिए, और जो रिजर्व में लगे हुए हैं उनको जरूर वहां पे लगवाया जाएगा। दूसरी चीज की, हरिशंकर कुमार, एक परिवार में मुखिया सीट 2 सदस्य है और दोनों का डेथ हो गया है। और देखिए मुखिया सदस्य 2 है, दोनों का डेथ हो गया है, तो फॉर्म में क्या लिखेंगे और ऐप में कैसे ऐड होगा कि नहीं? साहब, एक परिवार में 2 सदस्य हैं, सदस्य थे और दोनों की मृत्यु हो गई, तो गणना प्रपत्र में सीधे लिख देंगे कि जीवित नहीं है, लिखना नहीं है उनको। और गणना प्रपत्र का फॉर्म सेलेक्ट करके जब जाइएगा आप, क्या कहते हैं, स्कैन करके, तो वहां पे जीवित नहीं है का ऑप्शन दीजिएगा दोनों का, और लॉक हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, काम खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवल किशोर अमर जी, वो लिख रहे हैं कि मेरे सवाल को अपने वीडियो में शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, और ये बांका जिला से रहने वाले हैं। चलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी तन्मयता से और देखते हैं मेरी वीडियो को। मोहम्मद शाहिद, सर हम लोग पूरा परिवार दिल्ली में रह रहे हैं, अब जाने का चाहिए। ये तो हो गया है। स्टडी पॉइंट, देखिए स्टडी पॉइंट जो है ये इनका चलता है पीवी, यानी ये पीके या कुछ पीवी लिखे हुए। प्रवीर जी है, पश्चिमी चंपारण से हैं। स्टडी पॉइंट के पहले मैं एक और बात बता देना चाहूँगा कि एक हमारे स्टडी पॉइंट पर मैं विशेष फोकस करूँगा, लेकिन चलिए स्टडी पॉइंट की बात मैं कर लेता हूँ पहले। कि स्टडी पॉइंट का कहना है कि मोबाइल ऐप में 13 से 15 नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं आप। जो लोग कह रहे हैं कि अन्य में हम 12 कोड दे दें 1 से 4 साल के बच्चा को, 5 साल के बच्चा को, चूंकि गणना प्रपत्र में लिखा है 13 से 15 के लिए ही लागू नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि इसका साक्ष्य अब हमारे प्रवीर जी हैं पश्चिमी चंपारण से, वे कह रहे हैं कि बिल्कुल मोबाइल ऐप में नहीं है। आप 12 अन्य लिखिए मोबाइल ऐप में और ऑटोमेटिकली आपका 8 लागू नहीं, बच्चों के लिए हो जाएगा, आप उसमें कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस सूचना के लिए प्रवीर जी पश्चिमी चंपारण से। बिजनंदन प्रसाद जी लिख रहे हैं कि सर जी आप 2 फॉर्म पर एक ही नंबर आ गया है और ड्राफ्ट में चला गया है, कैसे हटेगा? बिल्कुल नहीं हटेगा सर, ये नहीं हटेगा। इसके लिए आप अपने चार्ज पदाधिकारी को आवेदन दीजिए, मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, आपने वीडियो देखा होगा तो, और इसकी सूचना आप दीजिए। अभी आप मेरे वीडियो पे बने रहिएगा, कारण कि मुझे ये अस्थायी प्रवास बिहार के अन्य स्थान पर, इसके विषय में मुझे बताना है कि हमारे सोहेल सर ने क्या बताया है। अब चलिए, विवेक कुमार ऑफिशियल है, ये लिख रहे हैं कि क्या प्रपत्र में उसी सीरियल नंबर में लिखना होगा जिस सीरियल नंबर में आप में ऐप में भरा है? अच्छा, ये तो मैं बता चुका हूँ। अब आ रही है कि पीडीएफ बुक भेजिए सर। ये नथिंग कोई चैनल वाले हैं जिसमें छोटे बच्चों के बारे में कोई पीडीएफ क्या है? पीडीएफ तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरे पास आपको बिहार जातीय आधारित गणना का जो अनुदेश पुस्तिका भाग 2 है, ये है। मैं इसका फोटो भेज दूंगा, आप अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। रिबेल लिख रहे हैं कि जब कोड 12 डालना है तो उसका इनकम क्या डालना है? अरे इनकम वही लागू नहीं, 8 नंबर लागू नहीं। आप सोच रहे हैं कि लिख दिया गणना प्रपत्र में कि 13 से 15, तो 13 से 15 ही के लिए होगा, 12 के लिए भी जो बच्चे हैं उनके लिए होगा, पेंशनधारियों के लिए नहीं होगा और लोगों के लिए नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए होगा कि लागू नहीं। अब अरमान निजामी है, वो कह रहे हैं कि 4 साल के बच्चे जो है एलकेजी में पढ़ते हैं, 7 वर्ष का है यूकेजी में पढ़ता है, 6 वर्ष का है पहला में पढ़ता है, तो शैक्षणिक योग्यता और कार्यकलाप में क्या होगा? अब देखिए, अब जब पढ़ता है तो सबका तो आप दे सकते हैं, जब पहला क्लास में है तो पहला दीजिए और बाकी लोगों का 0 दे दीजिए। कार्यकलाप तो अन्य में दीजिएगा जो 4 साल का जो है, और बाकी जो 6-7 साल का है उसको आप दे दीजिए कि विद्यार्थी है, विद्यार्थी का कोड दे दीजिएगा। चलिए, अरमान निजामी जी हैं,
इनका सवाल हो गया। कोई बच्चा क्लास 5 में है तो क्या शैक्षणिक योग्यता 5 होगा? बिल्कुल, उसका कोड होगा 5, यानी 1 से 12 तक का कोड जो वही है। मतलब जो जिस क्लास में पढ़ रहा है क्या वही उसकी शैक्षणिक योग्यता होगी? जिस क्लास में उत्तीर्ण हो चुका है वो होगा, जिस क्लास में वो पढ़ रहा है। अब देखिए इसमें उत्तीर्णता की जो बात है कि पढ़ रहा है तो 5 होगी, उत्तीर्ण भी हो गया तो छठा में चला गया होगा, नहीं अगर नाम लिखाया है छठा में तो 5 दीजिए, उत्तीर्ण होने के बाद अगर नाम लिखा लिया है छठा में तो 6 दीजिए, और नहीं तो 5वें तक पढ़ के छोड़ दिया है, चाहे 5वां पढ़ रहा है तो 5 दीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद आपका अरमान निजामी जी। मोहम्मद शमशेर लिख रहे हैं कि स्टूडेंट में नहीं रख सकते हैं। अच्छा, उनका वो क्वेश्चन था कि जो छोटे बच्चे हैं उनको स्टूडेंट में नहीं रख सकते हैं, जब ऑलरेडी अन्य का ऑप्शन दिया जा रहा है तो क्या दिक्कत है। तो इस तरह से राजेश कुमार जो है वो कह रहे हैं कि परिवार सूची में मुखिया है वो बाहर चला गया है, प्रपत्र में मुखिया कैसे बनाएं और किसका हस्ताक्षर कराएं। जी, प्रपत्र में जब आपके पास जो प्रपत्र है मैं आपको बता दूं कि इस प्रपत्र में वो हो जाएगा, उसका कोड अपने लिख दीजिएगा कि स्वयं प्रधान है मुखिया है। इसमें बनाने की क्या बात है, बाहर चला गया तो दूसरे को बनाइए, उसका कोड स्वयं कर दीजिए किसी को, वो किसी भी सीरियल नंबर पर हो सकता है। राजेश कुमार जी। अजय कुमार लिख रहे हैं कि प्रथम चरण में 4 भाई अलग अलग ब्यौरा दिए, माता पिता। अच्छा, ये तो इनका भी सोल्व कर चुका हूँ। दास कास्ट का कोड क्या होगा? तो दास तो ये उपनाम बता रहे हैं, आप अपना जाति का नाम बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कोड बता दूंगा। ये क्वेश्चन किया था इन्होंने, क्रिस चैनल है, क्रिस चैनल वाले हैं। उसके बाद राम खेलावन मंडल है, वो मुझे बधाई दे रहे हैं कि बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। निशा राय कर रही है कि नाइस। चलिए, मनीष कुमार, ईशा राय भी कर रही है कि बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष कुमार, एडवोकेट किस में आएगा? चलिए, अब एडवोकेट क्या है कि वो भी सेवा प्रदान कर रहे हैं तो स्वरोजगार में आ सकते हैं। और चूंकि एडवोकेट हो सकता है कि बहुत सारी कन्फ्यूजन है इस चीज़ों में, तो आप देख लीजिएगा, उनके पास ज़मीन है, हो सकता है बहुत बड़े कृषक भी हो, और अगर स्वरोजगार कर ही रहे हैं, चूंकि कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। एडवोकेट अगर सरकारी पैसा ले रहे हैं तो सरकारी में डालिए। अब बात आ रही है कि प्रगणक द्वारा भेजा गया फैमिली मेंबर का नाम नहीं आ रहा है, मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ विष्णु राय जी, और एडवोकेट वाला सवाल मनीष कुमार का था। विष्णु राय जी मैं इसका बता चुका हूँ कि पोर्टल पे काम चल रहा है, मोबाइल ऐप पे ये सोल्व हो जाएगा, आ जाएगा आपका। मनोज कुमार लिख रहे हैं कि क्या गणना प्रपत्र परिवार के क्रम में होना जरूरी है? अरे बिल्कुल नहीं, किसी भी गणना प्रपत्र का सीरियल नंबर किसी भी डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल था आपका मनोज कुमार का। शिव स्वरूप विजय जी बहुत सवाल करते हैं, ये लिख रहे हैं कि अस्थायी प्रवासी गृहिणी 2, 4, 5 ईयर्स का बच्चों के साथ 12 में कोड क्या होगा? चलिए, अच्छा सवाल उन्होंने किया है। 12वां अस्थायी प्रवास में इसी पाने वाला था, और हमारे पूर्वी चंपारण से राजीव कुमार जी का भी सवाल था, मैं इस पर विशेष चर्चा करूंगा कि देखिए अगर परिवार समेत अस्थायी प्रवास में है तो सबका कोड वहीं डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसमें कहा गया है कि संसारिक कार्य से भी, संसारिक कार्य, अब मान लीजिए पति वहाँ काम कर रहा है, पत्नी संसारिक के कार्य कर रही है, खाना बना रही है, वहाँ पे गृहिणी का कार्य कर रही है बेचारी, नहीं तो इस तरह बच्चे हैं वहाँ पे, ये देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरपी यादव लिख रहे हैं कि सर मैं समस्तीपुर जिला से हूँ और मुझे ट्रेनिंग में बताया गया कि रेसिडेंशियल भूमि स्पेशल उस सदस्य के नाम से है तो कोड देंगे, अन्यथा कोड 1, यानी कोड देंगे कि 1 देंगे। अब मैं इस बात से कंफ्यूज हूँ, प्लीज सर अब क्या करूँ? मैं राजेंद्र प्रसाद, ये राजेंद्र प्रसाद यादव है, ये समस्तीपुर से हैं। और देखिए ये कह रहे हैं कि अस्थाई क्या कहते हैं, आवासीय भूमि का कोड जिसके नाम से भूमि स्पेशल उस सदस्य के नाम से है तो कोड देंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है। आवासीय भूमि स्पेशल उस सदस्य के नाम पे है तो कोड देंगे ही, ये तो नगर पालिका, नगर पंचायत वगैरह में जहाँ पे नगर निगम चलता है वहाँ पे चलता है। अगर उनको हिस्सा में मिला हुआ है उस पर भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं। अगर उन्होंने रजिस्ट्री लिखाया है तो अब भी आप देंगे, और नहीं लिखाया है, अगर हिस्सा में कहीं मेरे बाबा का, दादा का, प्रबाबा का या पिताजी का जमीन था, हिस्सा मिला है, उसमें भी दे सकते हैं कि कितना डिसमिल है, लेकिन एक ही जमीन को सभी मेंबर पर मत चढ़ा दीजिएगा। विक्रम कुमार लिख रहे हैं कि सर जी आवासीय भूमि का परिवार के सभी सदस्य पर दिखाना होगा, यह प्रधान के नाम से, ये जिन्हें नाम से रजिस्ट्री होगा। विक्रम कुमार पूसा समस्तीपुर से हैं। चलिए, समस्तीपुर से विक्रम जी पूछ रहे हैं, आपका स्वागत है विक्रम जी मेरे चैनल पे। मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर रजिस्ट्री का जमीन है तो जिसके नाम पे है उसके नाम पे लिखिए, अगर हिस्सेदारी का जमीन है तो फिर प्रधान के नाम पर लिख दीजिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अगला क्वेश्चन है नीतू सिन्हा का, ये कह रहे हैं कि परपोता का कोड क्या होगा। तो जो पोता का कोड होगा वही परपोता का कोड होगा, है ना। अब लिख रहे हैं शिव स्वरूप विजय जी की अस्थायी अप्रवासी, हाँ इनका तो हो गया सवाल। अब हमारे एक मुकेश कुमार पासवान जी ये कह रहे हैं कि 1 से 12 तक के लिए कोड 1, 2, 7 है और 13 से 15 तक के लिए लागू नहीं। अच्छा, इनका उसी सेंस में है, अस्थायी पर, सॉरी ये अन्य बच्चों के लिए है, अन्य वाला 12 वाला में है। और इन्होंने क्या लिखा है स्पष्ट रूप से इनका जो कमेंट है वो दिख नहीं रहा है मुझे, मतलब लग रहा है कि डिलीट हो जाएगा। मैं जैसे टच कर रहा हूँ नहीं आ रहा है, फिर से कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि 8 कोड लागू नहीं उन बच्चों के लिए भी होगा आय की श्रेणी में जो 5 साल से नीचे है, सिर्फ 1300 और 15 के लिए नहीं, है ना। आप मोबाइल ऐप में करके देख लीजिए। अब ये नथिंग वाले जो है लिख रहे हैं कि जो कोड 12 डालना है तो उसको इनकम क्या करें। अच्छा, ये तो मैं चुका हूँ। नथिंग वाले लिख रहे हैं कि जानकारी गलत दे रहे हैं आप, इसका मतलब ये है कि दोनों कोड डाला जा सकता है 12 और 15। बिल्कुल नहीं नथिंग चैनल वाले महोदय, 15 कोड उसके लिए है जो सक्षम है काम करने के लिए, काम की तलाश कर रहा है। और 1 से 5 साल का बच्चा काम की तलाश नहीं करता है, वो सक्षम नहीं होता है, इसलिए अन्य का कोड 12 होगा। और आप आय वाला में क्या डालिएगा, आप यही ना बचने के लिए लिख रहे हैं कि 13 से 15 होगा तो हम लिख देंगे लागू नहीं। अरे 12 में लिखिएगा, आय में आपका लागू नहीं 08 कोड हो जाएगा। चलिए, ये आपके सवालों के जवाब थे। और मैं पहुंच रहा हूं कि ये देखिए हमारे जो सोहेल सर है, इन्होंने एक प्रपत्र जो अपना एक लेटर भेजा सामान्य प्रशासन से, 3145 लेटर संख्या है। और इन्होंने बताया 15/4/2023 को संशोधन किया है कि बिहार जातीय आधारित गणना 2022 के प्रश्न संख्या क्वेश्चन 12 में अस्थायी प्रवास में अतिरिक्त सूचना प्रपत्र में अंकित करने के संबंध में, यानी 6 सूचनाएं अतिरिक्त मांगी गई है। मैं आपको बता दे रहा हूं क्या, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपका ये गणना प्रपत्र है, इसमें आपको और सूचना अलग से भरना है, उसके लिए कोई कोस्ट नहीं बनाया गया है। लेकिन ये जो खाली है, और ये किसके लिए है, अस्थायी प्रवास। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और जिला से बाहर है, दूसरे जिला में है, तो अगर दूसरे बिहार के अन्य जिला में है तो 2 और 3 आप देख लीजिए। पहले आप चले जाइएगा अस्थायी प्रवास स्थिति में, जो कोड है 2 और 3, यानी क्वेश्चन है 12 और कोड है 2 और 3। 2 और 3 कह रहा है कि बिहार के अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार और बिहार के अन्य स्थान पर शिक्षा। तो जब जैसे ही 2 और 3 लिखिएगा तो आप एक और काम कीजिएगा कि जिसके सामने, जिस सदस्य के सामने या पूरा सदस्य के सामने 2 या 3 लिख रहे हैं, तो सबसे अंत में जहां आधार नंबर का दिया गया है खंड, ये दिया गया है इस तरह, तो सबसे अंत में जहां पे मैं आप यहां पे बता रहा हूं आधार नंबर का, सॉरी आधार नंबर का जहां पे ये खंड दिया गया है किसी व्यक्ति का, तो सबसे अंत में आपको लिखना होगा कि वो किस जिला में वर्तमान में रह रहा है, उसका कोड आपको जारी किया गया है। जिला का कोड, राज्य का कोड और देशों का कोड भी बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो लिखिएगा उस व्यक्ति का किस जिला में वो रह रहा है। मान लीजिए वो पूर्वी चंपारण जिला से कोई किशनगंज में रह रहा है, तो आप किशनगंज का कोड डायरेक्टरी में देखिए, अनुदेशिका जारी की गई है और उसका कोड उसके सामने लिखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, ये मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, और मैं कंफर्म आपको इसमें लिख के बता भी दे रहा हूँ मैं कि क्या होगा। अन्य जिलों का कोड जो मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि है कि नहीं इसमें, मैं इसमें पहले देख रहा हूँ इसमें है या नहीं है। हाँ बिल्कुल दिया गया है। जैसे संग्रामपुर, नहीं ये संग्राम को छोड़िए, मोतिहारी नगम, इसका कोड अलग दिया है, मोतिहारी का दिया है, मोतिहारी कल्याण, यानी सिर्फ मोतिहारी का ही दिया गया है, दूसरे जिला का नहीं है। तो दूसरे जिला का भी कोड है, मैं मोबाइल में देख के बता दूंगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो सकता है। अब उसी प्रकार अगर वो दूसरे राज्य में रह रहा है, जैसे ही उसके खंड में, उस व्यक्ति के खंड में लिखिएगा 4 नंबर या 6 नंबर, यानी अन्य राज्य में, तो किस काम से, तो 4 और 6 बता रहा है कि अन्य राज्य में 4 और 6, अन्य राज्य में नौकरी या रोजगार, अन्य राज्य में शिक्षा। तो जैसे 4 और 6, तो उस राज्य का कोड यहाँ जो आधार संख्या उसके बगल में आपको कॉलम से लिख देनी है, सिर्फ कोड लिख देनी है ताकि पता चले। और कहाँ लिखना है, गणना प्रपत्र में। ठीक उसी प्रकार अगर अन्य देश में 5 और 7 क्या है, 5 और 7 क्या है, 5 और 7 अन्य देश में नौकरी या रोजगार, अन्य देश में शिक्षा। तो जिस व्यक्ति या जिस परिवार के बारे में या सभी व्यक्तियों के बारे में 5 और 7 लिख रहे हैं, दूसरे से पूरा परिवार है, लेकिन यहाँ पे आता है साल के अंदर में 1-2 बार 3 बार आता है, तो यहाँ पे उसका कोड देंगे कि वो किस देश में है, कहाँ पे है, वो अफगानिस्तान में है, कहाँ पे है ना।
ये सभी देशों का कोड, और मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि राज्य का कोड, जिला का कोड और देश का कोड क्या होगा, और आप उस व्यक्ति के आधार संख्या के बगल में आप डालिएगा। तो चलिए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप सबों का हार्दिक आभार। थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।